हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड रिसेंटली इन नवंबर साइन एन अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर सपोर्टिंग दी स्टार्टअप इन दी मैरीटाइम सेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज IIT मद्रास के साथ यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पे इन्होंने जो है कहा है दैट इज कि ये स्टार्टअप्स को जो है इनिशियली ये 50 लाख रुपीज उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड जब वो प्रोटोटाइपिंग दे देंगे, उन्हें प्रोटोटाइपिंग ग्रांट मिल जाएगा, तो उसके बाद ये जो है यहाँ पे उनको देंगे 1 करोड़ का असिस्टेंट, ठीक है। एंड इसी टाइप का जो MOU है वो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई जो है इसी टाइप का अग्रीमेंट जो IIM कोजीगड़े के साथ भी इन्होंने साइन किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम फॉर 5 ईयर्स। ये कब से स्टार्ट होगा आपका 2021-22 से टिल 2025-26 तक ये प्रोग्राम आपका, ठीक है, 5 इयर्स के लिए इसे लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने, अब क्वेश्चन क्या है, दैट इज इन्होंने यहाँ पे कितना आउटले दिया है फॉर द फर्स्ट फेज। सो यहाँ पे फर्स्ट फेज के लिए आउटले दिया गया है 858 करोड़ का, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे जो है इसकी सब स्कीम्स भी लॉन्च की थी। कौन कौन सी इसकी सब स्कीम्स हैं, दैट इज वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम एंड नेक्स्ट इज योर बायोगैस प्रोग्राम। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following state or UT launched the 2-day dance drama titled युग पुरुष राजा राम मोहन राय with the theme नारी सम्मान। और जो राजा राम मोहन राय हैं उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 5 to 6 ऑफ नवंबर को, ठीक है। कहाँ पे यह हेल्ड हुआ था, यह हेल्ड हुआ था आपका कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पे एंड इंडिया गेट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च द 2 न्यू एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने यहाँ पे 2 नए एक्सचेंज ट्रेड फंड्स जो है वो लॉन्च किए हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है। किसने लॉन्च किया है इसे, HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। और ये 2 टाइप के ट्रेड फंड्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका है HDFC निफ्टी IT ETF and second is your HDFC Nifty Private Bank ETF. Now next question is, which country emerged as a top destination for India's petroleum product export in the first half of financial year 2022, that is from April to September 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदरलैंड। और नीदरलैंड ने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। 9% अराउंड टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट था उसमें से 9% नीदरलैंड को किया गया है, जिसकी वर्थ अराउंड है आपकी 4.5 ट्रिलियन, ठीक है। 4.5 ट्रिलियन यहाँ इसकी 9% की जो है अराउंड वर्थ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा गया है दैट इज जो ब्राजील है वो टॉप 8 एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया के साथ आया है, ठीक है। ब्राजील का नंबर लगा है आपका 8th, टॉप 8 में ये आया है। एंड वेयरस बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका जो है 13th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट आया है इंडिया के साथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका। Now next question है, according to the Forbes World's Best Employer Ranking 2022, Reliance Industries Limited has emerged as a world's dash best firm to work for and India's best employer while dash top the global ranking list. So correct answer यहाँ पे क्या है, जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसकी रैंक आई है 20th, वेयरस यहाँ पे टॉप किया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड जो ये रैंकिंग थी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग, ये थी आपकी 6th एडिशन, ठीक है, 6th एनुअल रैंकिंग जो रिलीज की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप अवॉर्डेड विद द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज INS कोलकाता एंड INS कोची को ये अवार्ड दिया गया था, ये सर्टिफिकेट दिया गया था कमेंडेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ A and C। एंड यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो IMO ने कहाँ पे दिए थे, यहाँ पे एक जो है एनुअल ब्रेवरी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई थी। कहाँ पे हेल्ड हुई थी, लंदन में, ठीक है। ये आपकी थी एनुअल ब्रेवरी, ठीक है, एनुअल ब्रेवरी अवार्ड सेरेमनी। कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी, ये हेल्ड हुई थी आपकी लंदन में। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन है ये किसने दिया था, IMO के, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम क्या है, किटक लिम। इन्होंने यहाँ पे हैंड ओवर किए थे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन।
Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट लॉन्च द प्लेटफॉर्म टू फॉरकास्ट फ्लड कॉल्ड फ्लड हब। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने जो है लॉन्च किया है फ्लड हब को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल ने। और 2018 में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है फ्लड फोरकास्टिंग सर्विसेज जो है लॉन्च की थी इंडिया में, ठीक है, 2018 में। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following word was selected as a Collins word of the year 2022? So इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे कोलिन वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परमाक्राइसिस, ठीक है। और 2019 और 2020 और 2021 की बात करें तो यहाँ पे आपके जो वर्ड थे, 2021 का आपका वर्ड है NFT, दैट इज नॉन फंगेबल टोकन, वेयरएज 2020 का आपका वर्ड था लॉकडाउन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which aerospace company recently in November signed an MOU with Indian Institute of Science Bengaluru for research projects and geographical surveys? तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है IISc बेंगलुरु के साथ? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने 2 साल के लिए यहाँ पे साइन किया है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in November Pramod Sawant launched a logo of a Purple Fest which will be held in January 2023. He is a current CM of which state? So Pramod Sawant जो है ये current CM है गोवा के, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने जो है ये लोगो लॉन्च किया है किसके लिए? पर्पल फेस्ट के लिए। और पर्पल फेस्ट है क्या? ये बेसिकली उन लोगों के लिए इन्होंने फेस्ट जो है वो ये फेस्ट करवाएंगे जो ऐसे पर्सन हैं जिन्हें डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए इन्होंने यहाँ पे एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया है और ये फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा 2023 में, ठीक है। और ये कहाँ पे हेल्ड होएगा? मनोहर पारिकर मेमोरियल हॉल ऑफ संजय सेंटर फॉर एजुकेशन इन पोरोवियम, गोवा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट विल एस्टैब्लिश नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो इनमें से कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहां पे पहला फिश म्यूजियम जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह में ये सेटअप किया जाएगा? तो इसका नाम है तरेन, ठीक है। क्या नाम है इसका? तरेन। और यहाँ पे टोटल आउटले जो दिया गया है वो बजट दिया गया है आपका 43.59 करोड़ का। Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट दैट इज IT डिपार्टमेंट लॉन्च द हरित आयकर इनिशिएटिव टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट इन हरियत। व्हाट डज R स्टैंड्स फॉर? सो हरियत में R का क्या मतलब है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसका मतलब है रेजोल्यूशन। और इसका फुल फॉर्म आपका होता है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, ठीक है। Now next question is, राष्ट्रीय एकता दिवस is annually celebrated across the India on dash. So राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। और 2022 में हमने सेलिब्रेट किया था 147th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एंड इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पे है? केवड़िया, गुजरात में, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 182 मीटर की। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following point is are correct with respect to the central bank digital currency that is CBDC as of November 2022? So पहला आपका पॉइंट है, RBI has commenced its first pilot project implementation CBDC or a digital rupee in a wholesale segment for a secondary trade in a government security, ठीक है। वैसे इसके दो आपके जो है सेगमेंट है, एक होलसेल है, रिटेल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट कौन से फेज के लिए या कौन से सेगमेंट के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, द CBDC is a digital version of currency notes issued by the central bank classified as two types, retail and wholesale. Next is, the RBI has designated 9 banks to participate in the digital rupee wholesale pilot projects. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E, that is all 1, 2 and 3 statements are correct. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया ग्रांटेड डैश टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट टू सपोर्ट द पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कितना अमाउंट जो है वो ग्रांट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, $2.5 मिलियन का। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस जो है इन्होंने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है पहला सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली रिव्यूड बाय द जर्नल
मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन लद्दाख। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज एक्सरसाइज पर्वत प्रहर। ठीक है, क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज पर्वत प्रहर। और जो मनोज पांडे हैं आपके, जनरल मनोज पांडे, ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको बनाया गया था। नेक्स्ट इज विच सिटी होस्टेड द 11th एडिशन ऑफ इंडिया स्टोन मार्ट 2022 द इंटरनेशनल स्टोन इंडस्ट्री एग्जीबिशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे होस्ट किया था जयपुर राजस्थान ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा जो है स्टोन मार्ट था, जिसमें आपके 350 एग्जीबिटर इंडिया से और अराउंड वर्ल्ड से जो है एग्जीबिटर यहाँ पे आए थे। ठीक है, एंड यहाँ पे रिसेंटली ये जो आपका स्टोन मार्ट था, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। ठीक है, CDOS ने इसे जो है ऑर्गेनाइज करा था इन कोलैबोरेशन विद FICC। ठीक है, FICC के साथ, FICCI के साथ मिलके, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इन दोनों के कोलैबोरेशन से यहाँ पे जो स्टोन मार्ट है उसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल विद एन एम ऑफ अचीविंग डिजिटल पेमेंट्स फॉर ऑल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर हो जाएगा NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और रिसेंटली इसके जो आपके हेड हैं दिलीप अस्बे, उनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर BSNL गॉट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू साइन 26,821 करोड़ 4G डील विद विच कंपनी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज TCS के साथ इनकी डील हुई है। और ये दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्टिंग में लॉन्च करने वाले हैं 4G सर्विसेज, वेयरएज ये 5G सर्विसेज अपनी स्टार्ट करेंगे अगस्त में 2023 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर द फेज 2 ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज? सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज AIM, अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग ने जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था। एंड यहाँ पे इसके साथ साथ ही इन्होंने जो है होस्ट किया था मेंटर इंडिया राउंड टेबल टू एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35 exemplary mentors of the change। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज AIM, नीति आयोग ने होस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड बाय स्कोर्स। ठीक है, अब स्कोर्स क्या होता है? स्कोर का फुल फॉर्म आपका होता है सेबी कंप्लेंट्स रीएड्रेस सिस्टम। ठीक है, सेबी कंप्लेंट्स redress system. Now, according to the data shared by Scores, the Security and Exchange Board of India, that is SEBI, received an average of dash complaints every month so far in financial year 2023. So, correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E, that is 3011 इनके पास complaints every month जो है वो आती हैं। Now next आपका क्वेश्चन है, who was appointed as the first women IG of Rapid Action Force, that is RAF, by Central Reserve Police Force CRPF? So CRPF ने यहाँ पे जो है 2 अपॉइंटमेंट आपकी की थी। ठीक है, पहली आपकी है जहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट वुमेन IG ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स, तो इन्हें बनाया गया है एनी इब्राहिम को जो है फर्स्ट IG बनाया गया है रैपिड एक्शन फोर्स का। वेयर एज अगर हम बिहार सेक्टर IG की बात करें, उन्हें भी रिसेंटली अपॉइंट किया था CRPF ने, तो इनका नाम क्या है? सीमा दुधिया। ठीक है, now next is, which state's road transport corporation Gramavandi won the National Commendation Award in the urban transport under the category of a city with the public transport system in November 2022? So कौन से स्टेट को जो है, कौन से स्टेट की रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा केरला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which ministry signed an agreement with the Patanjali Ayurveda for marketing of products made by the women's self-help group under the DAY NRLM Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission? So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, that is Ministry of Rural Development। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Now next question आपका यहाँ पे है, as per the new surrogacy rules 2022 issued by the government, couples opting for surrogacy to buy the dash year health insurance for surrogate mothers. So correct answer यहाँ पे आपका है, that is अगर आप surrogate mothers की बात करो तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 3 साल का इंश्योरेंस। ठीक है, so correct answer यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the Association of Mutual Funds in India data released in November 2022, which state has maximum mutual fund penetration in India? So correct answer आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, that is सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद न्यू दिल्ली,
एंड गोवा ऐसे जो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन देखा गया है। वेरेज अगर हम सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे आपका नाम आता है पहला केरला का, केरला, आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना एंड बिहार। तो ये सारे आपके जो स्टेट हैं जिसमें सबसे कम जो है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंडिया में है। ना यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, जो आपका रेड स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है, वेरएज सबसे कम आपका देखा गया है ऐसे जो ब्लू स्टेट्स आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, यहाँ पे सबसे कम इसका म्यूचुअल फंड देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर एयर एशिया एविएशन ग्रुप लिमिटेड सोल्ड इट्स डैश स्टेक इन इट्स इंडिया ऑपरेशन एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड टू एयर इंडिया लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज एयर एशिया एविएशन ग्रुप ने यहाँ पे कितना परसेंट जो है स्टेक जो है सेल किया है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16.33% का। नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। तो इनमें से कौन से ऐसे हमारे पर्सनालिटी हैं जिन्हें जो है फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म का। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अदानी कनेक्ट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस एंड एज कनेक्ट्स लॉन्च हाइपर स्केल डेटा सेंटर लोकेटेड एट डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे लॉन्च किया गया है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, और ये तमिलनाडु का पहला जो है डेटा सेंटर है। ठीक है, एंड इसका नाम क्या है, चेन्नई, क्या नाम है इसका, चेन्नई 1, जिसे सेटअप किया गया है आईटी पार्क में। ठीक है, इसका नाम क्या है, सिपकॉट आईटी पार्क। और इनिशियली जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो बताई गई है 17 मेगावाट की। ठीक है, 17 मेगावाट की इसकी इनिशियल कैपेसिटी है, वेयर एज इसकी फुल कैपेसिटी जो है वो है आपकी 33 मेगावाट। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द टेनिस प्लेयर दैट वॉन हिज फर्स्ट एवर पेरिस मास्टर्स सिंगल टाइटल इन द 2022 रोलेक्स पेरिस मास्टर्स हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है हॉल्गर र्यून। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हॉल्गर र्यून, और इन्होंने डिफीट किया था नोवाक जोकोविक को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल एट द ह्यूले दाशितु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन टोक्यो जापान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है प्रमोद भगत। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रमोद भगत। और यहाँ पे देखो इन्होंने जो है इन मेंस सिंगल जो है गोल्ड मेडल जीता था, वेरस डबल की अगर हम बात करें, ठीक है, डबल में इनके साथ प्लेयर कौन थे, इनका नाम है मनोज सरकर। ठीक है, सेकंड प्लेयर जो थे इनके, और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे जीता है सिल्वर मेडल इन दी डबल्स। ठीक है, वेरेस अगर हम विमेंस कैटेगरी की बात करें, सो विमेंस कैटेगरी में मनीषा रामदोस जो थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन विमेंस सिंगल, और इन्होंने डिफीट कैसे किया है, जापान की मेमिको टोयोडो को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन डैश। सो हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, और 2014 में हमने पहली बार जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया था इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अलग अलग कलर जो है दिए जाते हैं रिबन्स को, जो इंडिकेट करते हैं कैंसर को। जैसे आपका जो व्हाइट रिबन होता है वो डोनेट करता है, वो डिनोट करता है लंग कैंसर को, वेरस ग्रे आपका ब्रेन कैंसर को करता है, पिंक ब्रेस्ट कैंसर को। ऐसे ही बहुत सारे रिबन, अराउंड यहाँ पे 50 रिबन्स जो हैं वो इंडिकेट किए गए हैं कैंसर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 7 November 2022 वी सेलिब्रेट 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन, इन विच ईयर ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अ रमन इफेक्ट। सो रमन इफेक्ट जो है वो आपका इन्होंने जो है डेवलप किया था 1928 में, और इन्हें जो है नोबेल प्राइज जो है वो 1930 में दिया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, which state became the first Indian state to launch the uniform price on 916 purity 22 carat gold based on the bank rate? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला ऐसा एक्शन लेने वाला पहला स्टेट बन जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, which of the following tiger reserve launched the elephant adoption program in November? So इनमें से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था रिसेंटली? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनामलाई टाइगर रिजर्व, जो आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी recently signed an MOU with which organization to promote energy efficiency finance for MSME? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन इट्स 2 न्यू इंडियन ब्रांचेस इन चेन्नई तमिलनाडु एंड गुरुग्राम हरियाणा। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 ब्रांचेस इंडिया में रिसेंटली ओपन किए गए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एमिरेट्स एनएमडी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली इन्होंने जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के ऑपरेशंस के लिए। कितना अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है? तो $100 मिलियन का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और इसके एट प्रेजेंट जो है सीईओ कौन है? इनका नाम है सलाह अमीन। क्या नाम है? सलाह। Now next is name the personality that becomes the first Indian scientist to be awarded with 2022 Bailey K. Ashford Medal and 2022 FastMH अवार्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? कौन से इनमें से पर्सनालिटी है जिन्हें ये अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुभाष बाबू। क्या नाम है इनका? सुभाष बाबू। और ये एक इंडियन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हैं। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को जो है प्रेजेंट करती है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। और ये लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रॉपिकल मेडिसिन की इन दी वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द फोर्ब्स 2022 Asia's Power Business Women list, which of the following Indian business women are featured in this list? So correct answer यहाँ पे क्या होगा? इनका नाम है सोमा मंडल, नमिता थापर, गजल अलग। तो ये तीनों ही जो आपकी विमेन है, ठीक है, पावरफुल बिजनेस विमेन, इनको जो है फीचर किया गया है फोर्ब्स की 2022 एशियाज पावर बिजनेस विमेन लिस्ट में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और ए, बी एंड सी आर करेक्ट। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो जो सोमा मंडल है ये चेयरपर्सन है, ये फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन बनी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, जो नमिता थापर हैं ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडियन बिजनेस ऑफ एमक्योर फार्मा की। वेयरएस गजल अलग जो है ये आपकी को फाउंडर है एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर है होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, और यू कैन से मामा अर्थ। Now next question is, recently in November, DRDO launched the submersible platform for acoustic characterization and evaluation, that is space facility for sonar system of the Indian Navy at the Naval Physical and Oceanography Laboratory, that is NPOL in Dash. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, that is कोची केरला। एंड जो आपकी स्पेस फैसिलिटी है उसे बिल्ड किसने किया है? ये स्पेस फैसिलिटी जो आपकी है इसे बिल्ड किया है L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने। ठीक है, जो चेन्नई बेस्ड आपकी कंपनी है L&T शिप बिल्डिंग। Now next आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 नवंबर को। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम आपकी है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट्स। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम द reimbursed टेक लाइसेंस कॉस्ट टू स्टार्टअप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इसे लॉन्च किया है केरला ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू दी कुसुम, दैट इज KSUM, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? केरला स्टार्टअप मिशन। ठीक है, केरला स्टार्टअप मिशन। और यहाँ पे जो रीइंबर्स है वो अप टू 10 लाख का दिया जाएगा स्टार्टअप को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2022 दैट वाज हेल्ड इन कायो इजिप्ट वाइल डैश टॉप्स द मेडल टैली विद 58 मेडल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज इंडिया की जो रैंक आई थी वो सेकेंड रैंक थी और इंडिया ने यहाँ पे 34 मेडल्स जीते थे, वेयरएस यहाँ पे टॉप किसने किया था? चाइना ने। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट दैट अनवील्स अ फ्री पिलग्रिमेज स्कीम अंडर द मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कौन सा स्टेट ने से जो है लॉन्च किया है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज गोवा ने। एंड यहाँ पे देखो 3 इसकी डेस्टिनेशन है। पहला है तिरुपति जो आपका आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड डेस्टिनेशन जो है इसकी वो है वेलना कन्नी। ठीक है, वेलना कन्नी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। एंड थर्ड डेस्टिनेशन जो है इसकी वो है आपकी शिरडी जो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 3 यहाँ इसकी डेस्टिनेशन है। और इस स्कीम के लिए या इस देव दर्शन यात्रा जो है इसके लिए एलिजिबल कौन पर्सन है? जो 50 जिनकी एज जो है ना वो 50 ईयर्स से ज्यादा है या 50 ईयर्स की है। ठीक है, और सारा इसमें जो खर्चा है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारा खर्चा उठाएगी।
Now next आपका क्वेश्चन है, the Supreme Court of India upheld the validity of the Dash Constitution Amendment providing 10% reservation for the economically weaker section in a 3:2 majority verdict. सो कौन सा यहाँ पे अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 103 या 103rd यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. और यहाँ पे 5 मेंबर्स जो थे, ठीक है, जो आपकी जूरी थी वो उसमें 5 बेंच जो थी वो 5 मेंबर्स से कौन कौन से, UL ललित, S रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड JB परिवला. ठीक है, इन सब ने मिलके जो है यहाँ पे जो है आपकी वर्डिक्ट दी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. सो पहला आपका पॉइंट यहाँ पे है, पीएम नरेंद्र मोदी ने रिवील किया था लोगो, थीम एंड वेबसाइट फॉर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. नेक्स्ट इज G20 लोगो फीचर्स अ लोटस, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, पेंटेड इन अ ट्राई कलर एंड ब्लू together with the image of earth. Next is the theme of India's G20 presidency is Vasudhaiva Kutumbakam, which refers to the one earth, one family, one future. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E, that is all 1, 2 and 3 statements are correct. और यहाँ पे आप इसको लोगो देख सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे जो भारत लिखा हुआ है ये लिखा गया है इन दी देवनागरी लिपि. तो ये इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड जो इंडिया जो है कब से G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो होल्ड करेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 दिसंबर से. कब से कब तक होएगा, 30 नवंबर तक. ठीक है, 2023. और रिसेंटली यहाँ पे जो है मोदी जी ने यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च की थी G20 के लिए, जिसका नाम क्या था, गो इंडिया ऐप. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following agri-tech startup recently in November collaborate with the platform of platforms portal by the electronic national agriculture market, that is ENAM. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, कौन सी यहाँ पे एग्री स्टार्टअप है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषिफाई. इसका नाम क्या है, कृषिफाई. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द 15th edition of QS Asia University Ranking 2023, dash Indian universities are featured among the top 200, while Peking University of dash tops the list. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया की जो है 19 यूनिवर्सिटीज इंडिया की जो है वो फीचर की गई है 200 यूनिवर्सिटीज में, वेयरएज यहाँ पे टॉप किया है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी ने. ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप 3 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी, इनका नाम है IIT बॉम्बे, नेक्स्ट इज IIT दिल्ली एंड द थर्ड इज योर IISc बैंगलोर. वेरस अगर हम बात करें 19 में से जो 11 आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आई हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे बात करते हैं बाकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी यहाँ पे टॉप 3 में. पहला है पीकिंग यूनिवर्सिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, चाइना की. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और थर्ड इज योर Tsinghua University of Beijing, China. Now next question is, Indian Navy recently in November participated in the dash edition of Malabar Naval Exercise held in Yokosuka, Japan. So correct answer यहाँ पे है, ये edition आपका था 26th edition जो held हुआ था 8 से लेके 18th नवंबर तक. 8 to 18 नवंबर तक ये आपकी एक्सरसाइज चली थी. और इंडिया और जापान के अलावा यहाँ पे बाकी कौन से पार्टिसिपेंट थे, तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड USA. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड USA. तो ये क्वाड आपकी एक्सरसाइज थी. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA ये चारों यहाँ पे इन्वॉल्व थे. और कौन सा एडिशन था, तो ये एडिशन था आपका 26th एडिशन. और इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है कौन कौन से हमारे INS या फिर एयरक्राफ्ट जो है इन्वॉल्व किए गए थे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, INS शिवालिक. ठीक है, एक था आपका INS शिवालिक, एक था INS कमोर्ता, वेरस P8I एयरक्राफ्ट. ठीक है, एंड Marcos. Now next आपका क्वेश्चन है, केरला स्ट्रीट टूरिज्म प्रोजेक्ट won the global award at World Travel Market 2022 held in London, UK. What does R stands for in street? So street में R का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक एंड टूरिज्म हब. सो इसका फुल फॉर्म क्या था स्ट्रीट का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते चलिए. और यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, ठीक है, किस चीज की थीम, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 जो आपका हेल्ड हुआ था लंदन में. इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट फॉर मोबिलाइजिंग अप टू $1 billion फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसके एट प्रेजेंट आपके प्रेसिडेंट कौन है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, वेरस इसके एट प्रेजेंट आपके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद डीटो फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, एट प्रेजेंट इसके एमडी एंड सीईओ कौन है आपके, प्रशांत त्रिपाठी इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में होस्ट करेगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज इंडिया इसे होस्ट करने वाला है और ये होगा हमारा 13th एडिशन। ठीक है, इससे पहले इंडिया ने 2 बार ऑलरेडी जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है होस्ट की थी। 2006 में पहली बार की थी, देन 2018 में। और ये जो आपकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हेल्ड होगी, तो ये हेल्ड होगी आपकी न्यू दिल्ली में। Next question is Indian government has set up Green Finance Working Committee headed by Dash to select eligible projects for financing via sovereign green bonds। अब sovereign green bonds का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कैसे। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने COP26 में जो ग्लासगो में हुई थी COP26, इन्होंने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की थी दैट इज पंचामृत योजना। इस योजना को बूस्ट करने के लिए ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो लाए गए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कमेटी बनाई है जिसके हेड कौन होंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, और एट प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, वेंकट रमना अनंता नागेश्वरन। ठीक है, VA नागेश्वरन। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज इस कमेटी के हेड कौन होंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। Next question is name the organization that signed an MOU with Japan Bank for internal cooperation to promote and enhance the Japanese investment into India। So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस MOU से बेसिकली ये जो इंडिया और जापान है इनके कॉर्पोरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे काफी हेल्प मिलेगी, मल्टीपल सेक्टर्स में जो बिजनेस हैं वो किए जा सकेंगे। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके CEO कौन है, तो इनका नाम क्या है, सुजॉय बोस। क्या नाम है इनका, सुजॉय बोस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉन द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी दैट इज हरियाणा को ये अवार्ड दिया गया था इन दी बेस्ट स्टेट कैटेगरी। वेयरएज अगर हम बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड की बात करें अंडर द फिशरी सेक्टर कैटेगरी, तो ये अवार्ड दिया गया था नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ हैदराबाद तेलंगाना को। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट व्हीकल स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ अ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज टू सेल -% स्टेक इन एक्सिस बैंक वर्थ ₹4,000 करोड़। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1.55%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और रिसेंटली जो LIC है, LIC ने वोल्टास के 2% स्टेक, एडिशनल 2% स्टेक जो है वो बाय किए हैं, और इसके अमाउंट कितना है, कितने रुपए में इन्होंने बाय किए हैं, तो 635 करोड़ रुपीस में इन्होंने 2% स्टेक वोल्टास के, ठीक है, किसके, वोल्टास कंपनी के बाय किए हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इज सेटअप एट डैश। सो ये कहाँ पे सेटअप की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में इसे सेटअप किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज होस्ट खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-2024। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जो है होस्ट करेगा नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-2024 के। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन होगा, ये एडिशन है 3rd एडिशन। वेरस जो इसका 2nd एडिशन था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, 2nd एडिशन जो है कर्नाटका में हेल्ड हुआ था, कर्नाटका। ठीक है, और कब हेल्ड हुआ था, 2022 में। वैसे ये होना 2021 में था, बट कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। एंड जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो किसने होस्ट किया था, फर्स्ट एडिशन होस्ट किया था आपका ओडिशा ने। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इन 2020। और यहाँ पे एक और चीज, मेन चीज क्या है, यहाँ पे 4 सिटीज में इसे होस्ट किया जाएगा। कौन कौन सी ये सिटीज हैं आपकी, ठीक है, फर्स्ट सिटी है आपकी लखनऊ, देन गोरखपुर, वाराणसी, एंड लास्ट इज योर नोएडा।
Now next question is, name the state that has launched Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana, Eklavya Pariksha Yojana, Guruji Student Credit Card Yojana, and Labour Department's Mukhyamantri Sarthi Yojana on its foundation day, that is celebrated on 15th of November. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, that is ये सारी स्कीम झारखंड ने अपने फाउंडेशन डे में जो है लॉन्च की थी. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.